जय श्री विष्णु करे बाबा। नाइट में सब्जियां कट की, कुछ को छीलना था उनको छीला, ढक के रख दिया। ये रस का पैकेट डब्बे में डाल दिया एंड धनिया भी यहीं पर रख दिया सब्जी के ऊपर। मॉर्निंग में बनानी है, अर्ली मॉर्निंग लाना नहीं होगा। पैक रस सही रहेंगे एंड एक्स्ट्रा को उठा कर रख दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। ये सब्जी फ्रिज में लगा दी, लेकिन इसके लिए पहले वेजिटेबल बॉक्स को वॉश किया, तब लगाइए सब्जियां सारी से रख दी है ओपन करके। अब नेक्स्ट मॉर्निंग है, सूरज भगवान जी को उठ के नमस्कार किया एंड सूरज भगवान को नमस्कार करने के बाद हम अपना खाना बनाना शुरू करते हैं। कुकर में आलू बॉईल हो रहे हैं, हमेशा आलू बॉईल करके डालती हूँ मैं। आटा मैश किया, दूध ठंडा करके संयम को दिया, संयम की सब्जी रोटी पैक करके, और बॉटल छोड़ गया वाटर की। इसकी बॉटल क्लिनिक पर रह गई एंड इसके आफ्टर अब इसको थोड़ा सा रख देते हैं। थोड़ा सा गर्म पानी पियेंगे और मुझे बालों में थोड़ा ऑयल करना है, उससे पहले मैं पौधों में पानी डाल देती हूँ। समर शुरू हो गई है तो ध्यान रखना पड़ता है, ख़ास तौर से छोटे पौधों का। सबको वाटर देने के आफ्टर एक फूल नीचे गिरा हुआ था तो मैंने कहा कि इसको दूँ, हनुमान जी के चरणों में रख दिया। जय हनुमान। एंड बाजरा एंड वाटर रखेंगे चिड़िया के लिए। इसके आफ्टर ये डब्बे रात को धोए थे, बाहर सूखने लगा दिए। अब मैं राइस बॉयल होने रख रही हूँ। राइस बॉयल करूँगी क्योंकि ना मैं चावल बना दी, मिक्स वेज की सब्ज़ी बना दी, रोटी बना के जाऊँगी और कढ़ी बनाने के लिए बोल जाऊँगी सासू जी को। बेसन रख दिया, मेथी रख दी एंड हींग रख दी और दही उनको दे करके बोलूँगी मेरे जाने के बाद कढ़ी बना लेना। तो गरम पानी है एंड सर में लगाऊंगी तेल। थोड़ी देर बैठूंगी इधर, उसके बाद जल्दी खाना बना के मेरे को भागना है। ये मेरा मंदिर दिखता है, शनि मंदिर। मेरी बैल्कनी से बैठ के यहीं से दर्शन कर लेती हूँ। और राइस भी बनकर तैयार। एक्स्ट्रा बेसन जो है ना, ये डब्बे में डालकर सासू माँ के लिए रख के जाऊँगी। तो अब मैं इसी क्लीनिंग करूँगी। बिस्तर तो क्लीन हो गया, टेबल को सरकाया तो इतना पीछे गिरा हुआ कुछ ना कुछ सामान मिलता ही है। इस खाने को भी क्लीन करूँगी रिधान के। फिर मैं रोटी बनाने के लिए आ गई। वो सब समेटने के बाद रोटियां बना के रखूँगी। फिर रॉक्सी को नहलाया। समर आ गई है तो उसको बीच बीच में नहलाना ज़रूरी है। ताव सुथरे पाँव वापस आऊँगी तो ऐसे नहीं दिखेंगे। मंदिर में सबको प्रणाम करके, तुलसी माँ, आंवला एंड केला को नमस्कार करके मैं चलती हूँ आज शुभ कार्य के लिए। ये मैंने किया प्रणाम। और सासू माँ से मैंने बोला कढ़ी चढ़ा लो, आपका टाइम ही तो वेस्ट होता है मॉर्निंग में। सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे तो उन्होंने कढ़ी चढ़ा ली। कढ़ी वो बना रही है स्लिप पर बैठकर। ये मुझसे इतनी देर खड़ा नहीं हुआ या जाता, और वैसे वो रोज़ सोसाइटी में जाती हैं चक्कर लगाने के लिए। लेकिन देखो समय की बात है और बड़ा बुरा शरीर तो है ही। पति के पाँव छुए और मैं चल देती हूँ आगे। रिधान को किया टाटा बाय बाय। ऑटो में बैठकर हम लोग सीधा पहुँच गए मेट्रो स्टेशन। मेट्रो आ रही है एंड मेट्रो में आराम से सीट मिल गई। इतनी पब्लिक, एस्केलेटर पर सब लोग अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। सबकी वीडियो बनाई और हम लोग पहुंच गए। ये है चांदनी चौक मार्केट, दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट हम लोग आए हैं क्योंकि मेरी फ्रेंड है, उसको लेनी है काफ़ी सारे कपड़े। तो हम लोग ये चांदनी चौक की मार्केट में देख रहे हैं कपड़े इस फ्रेंड की शॉप के लिए। मेरी फ्रेंड ने 1 महीने पहले ही मार्केट में अपनी शॉप ओपन की है, तो फिर वो जो है ना सूट ले रही है, मतलब अपनी शॉप पर रखेगी। मैं आपको भी दिखा देती हूँ चांदनी चौक का फ़िलहाल का लेटेस्ट ट्रेंड जो भी आपको दिख रहे हैं सूट। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सूट ही सूट, कपड़े ही कपड़े। आप भी देख लो, आपको भी कुछ पसंद आ रहा हो क्या भाई। इस तरह के कपड़े मिल रहे हैं चांदनी चौक में। इतने सूट भाई साहब, इतने सूट, बहुत सूट, हर कलर हर वैरायटी के, बहुत अधिक सूट। तो यहाँ से जो मेरी दोस्त है उसने
पहले भी 7 साल तक सूटों का काम किया है। घर में पहले ये मेरी दोस्त है, घर में पहले टेलर बैठाए हुए थे और फिर मार्केट में भी शॉप ओपन की थी, फिर इसने खाने का काम किया, तो अब ये फिर से सूटों के काम पर वापस आई है 6 महीने का गैप दे करके घर पे। तो ये हैं सारे सूट जहाँ पर हम लोग वैरायटी ढूंढते घूम रहे हैं, जो इनको पसंद आ जाए ले करके जाएंगे। और ये है चांदनी चौक की गलियाँ। ये देखिए सूट, पार्टी वियर, सिंपल सूट सब कुछ मिलेगा। अब इनकी रेंज उस टाइम तो बताई थी, देखो सलवार के पैटर्न देखो, तो मैं अभी तो भूल गई हूँ फ़िलहाल। तो यहाँ से हमने कपड़े उठाए थे काफ़ी। एक तो ये ब्लैक वाला सूट तो ले लिया देखते ही। इनसे इस कपड़ों के साइज भी निकलवाए हैं, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा। तो इनकी शॉप अच्छी है और जो समझ में आया मेरी फ्रेंड ने ख़रीद लिया। ये कोड सूट दिखा रहे हैं, वो कोड सूट हैं सब। आजकल कोड काफ़ी फैशन में चल रहा है, तो जिनको लेना होगा उनके लिए ये डिज़ाइन देखे हैं और ये लिए भी हैं। ये वाला तो हम ख़रीद के लाए हैं और 2 दिन बाद ही बिक गया है। मतलब इनके पास से 2 कोड सूट खरीदे, दोनों ही 2 दिन बाद, 3 दिन बाद सेल हो गए हैं। मतलब वो ख़रीद के रख गई हैं कि उस हल्की सी फिटिंग देनी है और थोड़े से बटन 1-2 लगाने हैं। तो ये जो पीछे पर्पल दिख रहा है ना लास्ट वाला, एक ये वाला कोड सूट लिया था, तो वो जो भी मैं बोल रही थी, और ये वाला कोड सूट ख़रीद लिया किसी ने। तो और भी वैरायटी दिखा रही हैं। तो मेरी फ्रेंड जो है ये बहुत चूज़ी हैं, उनको जो समझ में आएगा वही ख़रीदेंगी, सारे समेटवा दिए। आपके लिए मैं दिखा ही रही हूँ कि इस तरह का ये वाइट सूट है और ये प्योर कॉटन के सूट है और बहुत अच्छी शॉप है। प्योर कॉटन के सूट है, एकदम सॉफ्ट। ब्लैक कलर को तो ये मना कर रही हैं कि ब्लैक कलर ना, समर है तो कुछ लोग सोचते हैं कि आंखों में चुभता है तो जल्दी से लेते नहीं हैं। तो ये सब चिकन वगैरह के सूट, ये देखो सूट सलवार दुपट्टा, इस तरह के कपड़े इन्होंने दिखाए हैं। ये रेड सूट ओपन करके दिखाया और इतने ये सूट सेलेक्ट करती मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है चांदनी चौक की गलियाँ। भाई साहब इतने सूट्स खुलवा दिए हैं। और ये गली जहाँ से हम आए हैं, हमने एंट्री की है, दोनों तरफ दुकानें हैं, पतली सी गली है और दोनों दुकानों पर सूट भरे पड़े हैं भाई साहब। कोट सूट, पैंटे, प्लाजो सब भरे पड़े फुल। हाँ, और भैया की शॉप है ये। इस पे थोड़े से ये देखो यहाँ पर ये भी भैया अपनी शॉप पर सामान रख रहे हैं। सब लोग बिज़ी हैं, सूट दिखाने में, कस्टमर भी खूब बैठे हुए हैं। यहाँ पर आए हैं तो इस तरह के सूट और कोट सेट्स दिखा रही हैं मैम, लेकिन समझ नहीं आए इसको मेरी फ्रेंड को, और इनकी थोड़ी रेंज भी ज़्यादा थी, तो अभी हम इतनी रेंज के रखना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए सही रेंज के सही बढ़िया फैब्रिक ख़रीदे हैं। देखते देखते हम अंदर भी गए हैं और बाहर सब जो सिलेक्टेड शॉप हैं या जो अच्छे, ये देखो पुरानी तरह के स्टाइल के बने हुए हैं, इसलिए इससे मतलब पुराना स्टाइल का, खूब पुराने स्टाइल की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं अभी तक भी। आगे चल रहे हैं हम खोज में। अब हमने इस मार्केट में एंट्री की है, चांदनी चौक। तो यहाँ पर आई, यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड के हस्बैंड जॉब करते हैं, तो उनके शॉप में देखने के लिए जा रहे हैं, कुछ अच्छा समझ में आएगा, कुछ अच्छा मिलेगा जो आगे कस्टमर को दिया जा सके। तो यहाँ पर गली के अंदर गली, और यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में शॉप है भैया की। ये बैठे हुए भैया, ये शॉप है पूरी, अंदर से तो अच्छी बनाई है लेकिन गलियों के अंदर गलियों में जाके ये है मेरी सहेली के हस्बैंड। इतने सूट हैं, सूट की वैरायटी है, तो ये भी यहाँ पर साथ में काम करते हैं और इन्होंने हमें काफ़ी वैरायटी ओपन दिखाई, लेकिन इनकी शॉप पर तो कुछ पसंद आया नहीं मेरी फ्रेंड को, उसके समझ के कपड़े नहीं थे। वैरायटी बहुत थी, रेंज बहुत ज़्यादा थी। आप
जो हम छोटी शॉप है वहाँ पर इतनी हैवी रेंज की ड्रेसेस नहीं सेल कर सकते, तो यहाँ से नहीं उठाया कुछ भी। फिर इन्होंने 7 साल पहले भी सूट का काम किया है, टेलर घर पर बैठाया हुआ था, तो इनको बहुत नॉलेज है। तो इनको पता है कि इनके एरिया में ये सब नहीं चलेगा, इनके लिए लोग बड़ी मार्केट ही आ जाते हैं। तो अब हम लोग फिर से वापस जा रहे हैं, चांदनी चौक की गलियों में घूम रहे हैं आज। तो फिर इन्होंने बोला कि यहाँ के गोलगप्पे बेस्ट है, गोलगप्पे खाते हैं। तो 20 रुपये के 5 गोलगप्पे और एक ही प्लेट गोलगप्पे लिए थे, 2 मैंने खाए हैं, 2 इन्होंने खाए। गोलगप्पे दिख भी अच्छे रहे, भैया ने बनाए भी टेस्टी है, और कोई बर्फ़ वगैरह नहीं डाली हुई है पानी में, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ें हैं, कहीं फ्रूट है, कहीं नारियल पानी है, कहीं चीला है, लेकिन हमने कुछ नहीं खाया फ़िलहाल। तो ये है चांदनी चौक, मैं आपको दिखा देती हूँ चांदनी चौक की गलियाँ, खूबसूरत लग रही है ना। एंड हर वैरायटी का सामान यहाँ मिलता है, हर रेंज का सामान मिलता है। वाइट सूट तो सुंदर लगते हैं खूब, भैया ने मना कर दिया, बहुत ही महंगे, और जो है प्योर खादी के कॉटन के लखनवी सूट थे, फ़ोटो नहीं निकालनी थी। मैंने बोला यहाँ बैठ के थोड़ा सुस्ता लेते हैं। पिक्स निकाली हैं उसने कि चांदनी चौक में इस तरह के स्टूल, रेडीमेड स्टूल मिलेंगे आपको बैठने के लिए। एक बड़ी ऐसी रबड़ी की दुकान दिखाई दी, तो हमने 100 रुपये का एक कुल्हड़ है, हम दोनों सहेलियों ने एक रबड़ी ली है, तो इसको हमने हाफ़ कर लिया था, और बहुत टेस्टी था। मतलब बिल्कुल मीठा, हल्का, बिल्कुल हल्का मीठा था, बिल्कुल आपको सिर्फ फील ही होगा मीठा, और ना ही ठंडा था, तो इसलिए रबड़ी मस्त लगी मेरे को। फिर ये एक सूट मैंने अपनी सासू माँ के लिए ख़रीद लिया, ये वाला पर्पल कलर का एक सूट, क्योंकि मुझे ना करवा चौथ खोई पर उनको देना था। तो एक उनके बर्थडे पर मैंने 500 रुपये दे दिए थे, उन्होंने पकड़े नहीं थे 1000 रुपये सूट के, तो अब मैंने ले लिया उनके नाम का सूट। मैंने कहा बड़ी मार्केट से अच्छा सा सूट ला देती हूँ। रास्ते में देखिए भगवान जी, जल्दी जल्दी फ़ोटो निकाल ली और हम वापस मेट्रो में चल दिए। ये हम घर जाने के लिए बैठ गए मेट्रो में, आराम से सीट मिल गई, जाते टाइम भी मिल गई थी, आते टाइम भी मिल गई, टाइमिंग ही ऐसी थी। हम लोग गए थे 11 o'clock और वापसी भी आ गए हम लोग 3:30 साढ़े 3 यहाँ बज रहे हैं, 4 बजे तक मैं घर पहुँच जाऊँगी। ये सूट है, तो दिखा रही हूँ मैं, इस तरह के, इस टाइप के सूट ख़रीदे हैं, और भी खूब सारी वैराइटीज़ है, मैं आगे दिखाऊंगी ब्लॉग में। एंड यहाँ से घर पहुँचते ही मुझे आज जाना है फंक्शन में, एक देवर को बेटा हुआ है। तो ये देखो मेरी सासू माँ का सूट, जो मैं आते ही अपनी सासू माँ को दिया, और खुश हो गई हैं देख के कि सूट तो अच्छा है, पर्पल कलर उनका फेवरेट ही है। और मैंने कहा अब इनको सिलवा लेना, बोली तेरे सूट को आने जाने के लिए रखूँगी, देवरानी दिया था एक दिवाली पर, उसको घर पहनने के लिए रख लूँगी, उसका ऑलमोस्ट सेम सा कलर है ये। तो आप भी बताना कैसा सूट लगा। एंड मैंने बोला जल्दी से तैयार हो जाओ, छठी पूजन है, मतलब एक देवर है, उनको बेटा हुआ है, तो उनकी छठी पूजन के प्रोग्राम में जाना है, बनाना है, खाना है। तो फिर सासू माँ ने बोला चलो ओपन ही करके देख लेती हूँ थोड़ा सा। और जैसे ना बिल्कुल सिल्क सा कपड़ा है, तो कॉटन, लेकिन मसलिन सिल्क करके चल रहा है ना आजकल, वो सॉफ्ट सा लगता है, ऐसा कपड़ा है। तो पसंद आ गया इनको, कह रही है मैं, और जब मेरे साथ गई हैं ना, साथ के साथ सिलवाने भी डाल आई हैं कि मेरा सूट जो है ना सिलने के लिए डाल दो भाई, जिससे भी सिलवाती हैं। हम फंक्शन में जा रहे हैं ना अभी छठी के, तो वहीं से ही बीच में चली गई थी, पहले घर पे रख के आई सूट को, उसके बाद सिलने के लिए भी डाल आई। तो मैं इनका पता नहीं कैमरे में दिख रहा है सेम कलर सेम डिज़ाइन की, नहीं दिख रहा है, तो जब पहनेंगी सिलने के बाद जब देखेंगे कैसा लग रहा है। कि आपको बताया सुबह 11 बजे गए थे और 4 बजे तक हम घर वापस आ गए हैं। घर आके कढ़ी राइस खाए हैं, क्योंकि हमने वहाँ कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ 20 रुपये के गोलगप्पे लिए थे 2 जनों के लिए, और रबड़ी ली थी। घर आके कढ़ी राइस खाते ही हम भागे हैं। पहले शाम की जोत जगा दी है, पूजा कर दी है, और इसी ड्रेस को पहन के चली जाऊँगी मैं, क्योंकि घर के ही लोग आने हैं। ये देखो मैं रेडी होकर नीचे उतर गई हूँ, हाथ मुँह धोया, थोड़ा सा टचअप किया एंड चल दिए हैं फंक्शन के लिए। ठीक ठाक लग रही हूँ। सासू माँ बैठी है, कोई भी बच्चा नहीं आया, तीनों बच्चों से बहुत जीत की। निधान ने बोला मैं तो खेलने जाऊँगा, कनिष्क ने बोला मैं भी नहीं जा रहा, और निधान ने, संयम ने बोला मैं तो भैया सोऊंगा, ट्यूशन की छुट्टी थी उसकी, फिर भी वो नहीं आए। तो मौसम ऑफ कोर्स मेहरबान है, और ये मेरी ससुराल वाला गांव है, कई व्लॉग में दिखाती रहती हूँ मैं। ये है तो बस स्टैंड है यहाँ का, ये अंदर ज़्यादा दूर नहीं है बस स्टैंड से, और
इसके बाद ये देखो येलो जो है ना वाइट वॉश हो रखी है। इसके बाद यही चाची का घर है जिनके घर में फंक्शन है, उसके बाद मेरे देवर का, उसके बाद मेरा घर। आते ही सामने बैठी हुई है ये चाची सास है। मैंने कहा जल्दी से फ़ोटो खिंचवाओ मेरे साथ। इनके हस्बैंड चाचा जी जो है वो गुजर गए। ये है मेरी जो नंद है ना, उसने बोला मुझे बच्चे के कपड़े दिलवा लाओ। बच्चा अभी है ना 1 हफ्ते का, तो इसको बच्चे के कपड़े दिलवाने के लिए आई हूँ। ये गलियाँ देख के याद आया, पूरे 10 साल में यहाँ रह के गई ना, तो इन गलियों से बस स्टैंड पर जाया करती थी। भागी भागी कोई रिश्तेदार आता था, देखो कितने छोटे छोटे कपड़े खरीद रही है बच्चे के। ये ड्रेस इसको पसंद आ रही है पर बाट में ले जाएगी, इतना बड़ा वो है नहीं ना। तो मैं भागी भागी पनीर वगैरह लेने के लिए आती थी इन गलियों से, नमकीन नाश्ता लेके जाती थी रिश्तेदारों के लिए, और सैयद वगैरह जाती थी। तो गलियाँ देख के पुराने टाइम की याद आ गई। नंद ने बोला गोलगप्पे खिलाओ। मैंने कहा यार मैंने तो सुबह भी खाए थे। फिर सुबह भी 20 रुपये के गोलगप्पे खिलाए। फिर इसने बोला मुझे दही बल्ले अच्छे लगते हैं। मैंने कहा चल तू मेरी तरफ से दही बल्ले भी खा। इसको फिर दही बल्ले भी दिलवाए, खिला पिला के इसको घर लाई हूँ। घर आके मैंने थोड़ा काम में हाथ बटाया है कि ये अग्यारी हो रही है, और यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ पनीर सारे घर के लिए। भाई आज ही दूसरी देवरानी के बेटे की, ये ना चाचा ताऊ के घर है, मेरे ससुर और तो टोटल 4 भाई थे। ससुर तो रहे नहीं और दूसरे चाचा जी अभी एक्सपायर हुए। अब एक पहले ही गुजर गए थे मेरी शादी से पहले, अब यही एक चाचा जी बचे। इनके पोते हैं 2, इनका जन्मदिन है, तो वो देवरानी बुला कर ले गए। मैंने कहा चल केक कटवा देती हूँ। सब लोग वहाँ काम में लगे हैं, आए ही नहीं, लेकिन मैं और राखी आ गए। केक कटवा के केक खा के फिर जाके दोबारा काम में लग गए। और यहाँ मम्मी बैठी हैं दोनों बच्चों के साथ बीच में, और जो खड़ी हैं ये है बच्चों की दादी, चाची सास बीच में बैठी है मेरी, ये बैठी है मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ, और ये जिन्होंने पुन्नू और विराज मेरी देवरानी के बच्चे, जो सगी देवरानी है। और ये येलो टी शर्ट में दोनों, ये भी देवरानी के बच्चे, ये चाची सास है ना इनके पोते। तो देवरानी की बहन आई हुई है, अड़ोस पड़ोस के बच्चे बुलाए हुए हैं, केक काटा सबने। अब ऑलमोस्ट खाना बन गया है। तो ये हमारी नंद है जो हमें तीनों भाभीयों को खाना परोस रही है कि चलो भाई तुम लोगों ने बड़ी मेहनत की है, मैं खाना खिलाती हूँ। 1-2 हमारे फ़ोटोज़ खींचे गए। उसके बाद हम घर जाएंगे, और घर जाके मैंने सुबह के लिए घिया कट करके रखा है। अब मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।